हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, रशिया जो है वो यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है और यूक्रेनियन कैपिटल कीव का जो इन्वेजन है उसको प्रोजेक्ट किया गया है अगले 48 आवर्स में। तो इस इन्वेजन के दौरान एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रशिया द्वारा यूज़ करी गई है स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करने के लिए, जिसका नाम है 9K720 इस्कांडर। तो ये मिसाइल 2006 से ही रशिया की सर्विस में है और एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि करीबन 400 से 500 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने में सक्षम है। और ये वॉरहेड के तौर पर थर्मोन्यूक्लियर वेपन, हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन सबमिनेशंस या फिर फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव या फिर ईएमपी को यूज़ कर सकती है। बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है और इम्पॉर्टेंट टारगेट्स को टेक डाउन करने के लिए यूज़ करी जाती है। तो मिनिमम 50 किलोमीटर की रेंज में भी अगर कोई टारगेट है तो ये उसे हिट करने में सक्षम है और इसको कैरी करना काफ़ी आसान है। टेल लॉन्चर्स यानी कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से इनको ले लाया जा सकता है, जिसकी वजह से मोबिलिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है और ये एनिमी के लिए एक हार्ड टारगेट बन जाता है आइडेंटिफाई करके शूट करने के लिए। साथ ही साथ ये काफ़ी एक्यूरेट भी है। तो क्योंकि ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, ये अपने टारगेट की तरफ हाइपरसोनिक स्पीड से बढ़ती है जो कि अराउंड मैक 6 के आसपास की होती है। तो इसको अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में भी यूज़ किया गया था। उसके बाद इसको अभी यूज़ किया जा रहा है यूक्रेन इन्वेजन के दौरान और काफ़ी सक्सेसफुल ये मिसाइल जो है वो अभी तक रही है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस मिसाइल को लेकर पता लगी है, जिसकी वजह से ये मिसाइल जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिफीट करने में सक्षम हुई और एयर डिफेंस सिस्टम्स के कवर के बावजूद ये अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट करने में सक्षम रही। बाकी मिसाइल के प्रपल्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है, इसलिए आपको एक सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट ही मिलता है और जो साथ में वॉरहेड होता है वो सेपरेट नहीं होता, पूरी मिसाइल के साथ ही जाके टारगेट को हिट करता है। बाकी टारगेट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सैटेलाइट की इमेज से भी लिया जा सकता है। इवन जो लोकल ऑब्जर्वर है उसकी इमेज को कंप्यूटर पर स्कैन करके भी दिया जा सकता है, या फिर अगर किसी एयरक्राफ्ट ने फ्लाई करते हुए टारगेट की इमेज को अगर कैप्चर किया है तो उसको भी यूज़ करके जो डेटा है वो मिसाइल के अंदर फीड किया जा सकता है। साथ ही साथ जो मिसाइल है वो ऑप्टिकली गाइडेड वॉरहेड के साथ आती है, जिसकी वजह से जो टारगेट है उसको हवा में ही चेंज किया जा सकता है, जिसको किसी अवैक्स या यूएवी की मदद से रिले किया जा सकता है। तो मिसाइल के अंदर हवा में ही टारगेट को फेड करके उसको चेंज करके स्ट्राइक किया जा सकता है। तो कंपेरेटिवली ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मिसाइल है। तो ये क्वासी बैलिस्टिक पाथ को फॉलो करती है और कई मनूवर्स परफॉर्म करती है टारगेट को हिट करने से पहले, जिसकी वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है। बाकी जो स्पेशल फीचर यहाँ पर बाहर आया है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। इससे पहले हम अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक मैसेज देख लेते हैं। तो अनअकैडमी का जो अनलॉक 20 ऑफर है वो दोबारा से आ गया है, जो कि मार्च 14 से ही चालू है और मार्च 16 तक चलेगा। इस ऑफर के दौरान अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% के बजाय 20% ऑफ मिलेगा। हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा, मैट्रिक्स 10। साथ ही साथ अनअकैडमी के टारगेट NDA 1 के अंतर्गत प्रैक्टिस PYQ और MCQ बैच चल रहे हैं, जो कि मार्च 16 से ही चालू हैं और अप्रैल 5 तक चलेंगे। साथ ही साथ फाइनल परीक्षा CDS के अंतर्गत स्कोर बूस्टर PYQ और MCQ बैच भी चालू हो रहे हैं मार्च 16 से। साथ ही साथ डिफेंस विजय पथ के अंतर्गत अंतिम अभ्यास NDA 1 जो कि फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, इसमें जो NDA 1 की रिवीजन स्पेशल क्लासेस हैं वो मार्च 11 से ही चालू हैं और मार्च 24 तक चलेंगी। साथ ही साथ पिछले साल के क्वेश्चंस पर जो प्रैक्टिस बैच है वो मार्च 25 से अप्रैल 7 तक चलेगा। साथ ही साथ आकांक्षा NDA टॉपर सेमिनार जो है वो मार्च 13, मार्च 20, 27 और अप्रैल 3 को करी जानी है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखिएगा, रेफरल कोड मैट्रिक्स 10 है, यूज़ करने पर आपको 20% डिस्काउंट स्ट्रेट अवे मिल जाएगा और ये जो ऑफर है वो खाली कल तक ही वैलिड है। साथ ही साथ ये बात भी यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं कि ये आप किसी भी कोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो डिफेंस कोर्सेज ही हों। आपको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 10 वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आपकी तैयारियों को लेकर बेस्ट ऑफ लक। तो पार्ट 1 में हमने मिसाइल के बारे में डिस्कस किया कि कैसे ये इतनी एडवांस मिसाइल है और टारगेट को प्रिसाइजली जाकर हिट कर रही है और काफ़ी सक्सेसफुल रही है अपने ऑपरेशन में। साथ ही हमने बात करी कि कितने आसानी से जो टारगेट की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फीड करी जा सकती है और हवा में ही टारगेट को चेंज किया जा सकता है। तो हमने पार्ट 1 को इस नोट पर छोड़ा था कि कैसे ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को इवेट करके अपने टारगेट को प्रिसाइसली हिट करने में सक्षम हुई। तो इस मिसाइल के डिकॉय कैपेबिलिटी को लेकर नई फाइंडिंग पाई गई है। तो ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने से पहले
कई मैनूवर्स परफॉर्म करती है ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कंफ्यूज रहें। यहाँ तक कि अब जो फाइंडिंग निकल कर सामने आई है वो ये प्रूव करती है कि ये फिजिकल डिकॉय को रिलीज करती है ताकि एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। तो इस्कैंडर के लॉन्च के बाद कई मिस्टीरियस डिकॉयज जो हैं वो देखे गए हैं जो कि अनएक्सप्लोडेड थे और उनको एक साथ लाया गया। तो ये करीबन 16 इंच लंबे थे, डार्ट शेप के थे और वाइट बॉडी पर यहाँ पर एक ऑरेंज टेल थी। तो शुरुआत में इसको अनआइडेंटिफाइड म्यूनिशन की तरह ट्रीट किया गया जो कि एक्सप्लोड नहीं हो पाई थी। तो बाद में जब ये चीज़ यूएस इंटेलिजेंस के पास गई तो उनके द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स में ये चीज़ कोट करी गई कि ये इस्कैंडर के डिकॉय हैं जिनके बारे में पहले जानकारी जो है वो बाहर नहीं थी। तो इन डिकॉयज को यूज़ करके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको मिसाइल इवेट करने में काफ़ी सक्सेसफुल रही, जिसकी वजह से जो डिफेंस रडार्स वगैरह हैं और हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं वो कंफ्यूज हो गई कि एक्चुअल मिसाइल का पाथ जो है वो कहाँ पर है। तो बाद में ये चीज़ क्लियर हुई कि एक जो इस्कैंडर है वो करीबन 6 ऐसे डिकॉयज जो है एक बार में कैरी करती है जो कि ट्यूब्स में डाले जाते हैं मिसाइल की बॉडी में, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इन डिकॉयज में 2 चीज़ें देखी गई। पहला जैमर्स जो कि रडार फ्रिक्वेंसी को जैम करता है अगर कोई एनिमी ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा, ये एडिशनल हीट सोर्स की तरह काम करती हैं ताकि अगर इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को यूज़ किया जाए तो वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो ये जो डिकॉयज हैं ये एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन चैलेंज लेकर आते हैं कि मिसाइल क्या हो सकती है और डिकॉयज क्या हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये रडार को और जो ऑपरेटर है एयर डिफेंस सिस्टम का उसे ट्रिक करने में काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। तो जिस तरह की अभी इंफॉर्मेशन बाहर आई है इसके हिसाब से ये जो डिकॉयज हैं ये डायरेक्टली हमेशा रिलीज़ नहीं होते हैं, ये तभी रिलीज़ होते हैं जब मिसाइल को ऐसा लगता है कि उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये एक स्मार्ट मिसाइल की ओर इशारा करती है जो कि अपने आप को बचाने में भी सक्षम है टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के अलावा। और ऐसा माना जाता है कि ये मिसाइल इतनी कैपेबल बनाई गई थी ताकि जो अमेरिका के थर्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी इवेट करने में सक्षम रहती। तो ये चीज़ एक्चुअली अमेरिका के फेवर में चली गई कि जो हिडन कैपेबिलिटी थी इस्कैंडर मिसाइल की वो बाहर आ गई है। तो इसके हिसाब से वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स में कुछ बदलाव करेंगे ताकि वो इस डिकॉय के अगेंस्ट में काउंटर मेजर को लेकर आए। और क्योंकि ये न्यूज़ इतनी बाहर आ चुकी है तो हो सकता है रशिया द्वारा भी मिसाइल के डिकॉयज में चेंजेस किए जाएं। बट ये एक्चुअली काफ़ी स्मार्ट तरीका था एनिमी एयर डिफेंसेस को चकमा देने के लिए। लेकिन अगर आप डिकॉय के फैक्टर को हटा भी देते हैं तब भी हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करती हुई बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, खासकर तब जब ये मिसाइल क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को भी फॉलो कर रही हो, साथ ही साथ मनूवर्स भी कर रही हो टारगेट को हिट करने से पहले। तो ये जो डिकॉय हैं ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हैं जिसकी वजह से ये जो मिसाइल्स हैं वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो निकल कर सामने आई है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि यूक्रेन के अगर एयर डिफेंसेस की बात करें तो खाली S-300 जो उनके पास है वही कैपेबल है ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाने में, लेकिन वो भी सोवियत एरा की हैं। तो बेसिकली इन डिकॉयज के बिना भी जो इस्कैंडर है वो उन सिस्टम्स के अगेंस्ट में इफेक्टिव रहती है। लेकिन इन डिकॉयज को पाया गया है, इसका मतलब ये है कि मिसाइल ने ज़रूर बीच में अपने आप पर खतरा महसूस किया होगा तब इन डिकॉयज को रिलीज़ किया है। पर फिर भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है जो कि मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल में हो रहे डेवलपमेंट को समझने में मदद करेगी। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।